सोनीपत नगर निगम के 10 मई को होने वाले चुनाव की प्रक्रिया के पहले दिन कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान ने ढोल नगाड़ों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनका नामांकन पत्र दाखिल करवाने आए रोहतक लोकसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने चुनाव जीतने का मूल मंत्र देते हुए नामांकन पत्र दाखिल कराया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सोनीपत से सारिका की रिपोर्ट। नतीजा विधानसभा का नतीजे से आप और मोदी उभरे नहीं थे, क्योंकि वो वोट चोरी से बनी हुई सरकार थी। शाम राम जन भेद हर तरीके के हथकंडे अपना के हर तरीके का इंतजाम करके भाजपा ने जन भावना को हराकर बनाई हुई सरकार थी। बड़ा झटका था, सबसे ज्यादा सोनीपत में हमको महसूस हुआ। और उसके बाद नतीजा सिक्का भी झटके से उभरे जीते चुनाव रख दिए। और उस चुनाव में मैं अपने पे जमा में और किसी का नहीं, हम ही भी उभरे थे, तो आप बाबा सारे जो थे ना, तो मायूसी थी। ऐसे इन परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा। ठीक है, जो बड़ा जो नतीजा रहा, मगर जब नतीजे में जीत नहीं हुई, तो उसके बावजूद पिछले 1 साल से मैं बधाई देता हूँ भाई कमल को। पिछले 1 साल से जो जीता हुआ है वो तो अपने घर में गया, और जिसके हाथ जीत नहीं लगी उसने अपने घर की शक्ल नहीं देखी। 1 साल तक सोनीपत में इन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। मैं कह रहा हूँ दोनों प्रत्याशी कैसे, आप सोच रहे होंगे कि भाई दो कैसे कह दिए। हम धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने ऐसा कमाल किया है कि सोनीपत के 2 प्रत्याशी दिए। कैसे दिए कमल जी को तो आप जानते हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा अभी तो कभी आप समय लेके। कमल जी तो है ही यहाँ से प्रत्याशी। आपको पता है कि पंचकुला से जो हमारी बहन सुधा भारद्वाज टिकट की है, वो ये खड़े स्वीटी भारद्वाज जी बात के, ये इनकी सनी भाभी है, उनके भाई को टिकट दी है। तो सोनीपत में 2 टिकटें आई। को मजबूत करके एक और बड़ा मुद्दा रहेगा कि भाजपा के अहंकार पर अंकुश लगना। नहीं तो अगर इनको बीजेपी को कुछ काम करना है, सोनीपत से कोई लगाव है, तो चंडीगढ़ में, दिल्ली में इनकी सरकार है और इनका विधायक भी करे काम। लेकिन यहाँ से जब हमारी जीत होगी निगम में, तो भाजपा सत्ता पक्ष पे निगरानी रखने के लिए, उनके अहंकार पे अंकुश के लिए, ताकि जनता की आवाज़ उठा सके, उन पर दबाव बनाया जा सके कि यहाँ के काम हो, वो उसका भी काम यहाँ का कांग्रेस का जो मतदान कांग्रेस के पक्ष में होगा, वो उस बात के लिए कारगर साबित होगा। साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व विधायक और सोनीपत के बेहद लोकप्रिय हमारे साथी, जिनको छल से भाजपा ने हराने का काम किया, सुरेंद्र पवार जी, आपको याद होगा चुनाव से जस्ट पहले भाजपा ने अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन पे कार्रवाई करी। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि वो बिल्कुल फर्जी कार्रवाई थी, गलत कार्रवाई थी, लेकिन उनको चुनाव लड़ने से वंचित रखा गया। उनको जेल की सलाखों तक पहुंचाने का कार्य भाजपा ने किया। पूरा कांग्रेस का परिवार हम मिलकर एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ेंगे।